सज्जनों और देवियों, हम सब लोगों को परिवार और समाज में रहना पड़ता है। परिवार और समाज, आप लोगों का परिवार है, हम लोगों का समाज है, दोनों परिवार है। उनमें सुंदर बर्ताव करना ये पहला कर्तव्य है। जिस परिवार और समाज में हम रहते हैं उनमें सुंदर बर्ताव करना ये बहुत जरूरी है। सुंदर बर्ताव नहीं होगा तो मन अच्छा नहीं होगा। मन की खराबी से ही गलत बर्ताव होता है। भगवान भवानी को हम पूजना चाहते हैं, लेकिन असली भगवान भवानी ये प्राणी है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। जितने बोलने वाले हैं सब शालिग्राम भगवान है। वो शालिग्राम तो पत्थर की बटिया है, न बोले न डोले, लेकिन ये शालिग्राम प्रत्यक्ष चैतन्य देवता है। जब भोजन बनावे देवियां तब ये समझे कि हम भगवान भगवती के लिए भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। और जितने परिवार के लोग हैं, भोजन परोसती हैं, अतिथि हैं, पाहुन हैं, सबको समझे कि ये भगवान भगवती है। तो उनका भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूं पूजा है। अध्यापक बच्चों को प्रेम से पढ़ाए और समझे मैं पूजा कर रहा हूं। दुकानदार ग्राहकों से मीठा बोले और बेईमानी न करे, धोखा न दे, उचित मुनाफा ले, अच्छा सौदा दे और समझे कि मैं पूजा कर रहा हूं। वो पूजा उसकी है ही है। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठे हैं, ग्राहक आते हैं काम कराने के लिए। क्लर्क अफसर समझे कि हम पूजा करने के लिए बैठे हैं। पूजा की भावना होगी तो घूस नहीं मांगेंगे, परेशान नहीं करेंगे। लोग 10 कोस, 20 कोस, 50 कोस, 100 कोस, 200 कोस दूर से ऑफिसों में जाते हैं और वहां अफसर और क्लर्क कह देते हैं कि अभी 10 दिन के बाद आना है। इसका मतलब वो घूस चाहते हैं और कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। कौन भगवान को मानते हैं? असली भगवान ये बोलते चालते लोग हैं। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना ये पूजा है। पूरा जीवन पूजा बन जाना चाहिए। सोचना, बोलना और करना ये तीनों पूजा बन जाए। खेत का काम करो, दफ्तर का काम करो, दुकान का काम करो, कल कारखाने का काम करो, मजदूरी का काम करो और ये समझो हम पूजा कर रहे हैं। पवित्र भावना से किया गया कर्म पूजा बन जाता है और अपवित्र भावना से की गई पूजा भी बेकार होती है। और असली पूजा तो कर्म है। हम लोगों का जीवन कर्मों से खड़ा है। जैसे अच्छे बुरे हमने किए हैं उन्हीं का फल हमारे जीवन में उतरता है। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करने की आवश्यकता है। परिवार में समता, प्रेम, शील ये सब होना चाहिए।
शाम को लोग जब घर में इकट्ठे होते हैं तो कितने घरों में एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, मन भरा भरा राग में, द्वेष में, क्रोध में, ईर्ष्या में, एक दूसरे से बोलते नहीं। अब अगर बोलें तो कट बोलते हैं। ये कौन सा जीवन है? शाम को इकट्ठे हो तो एक दूसरे से प्रेम से बोलो और थोड़ी बातचीत कर लो। बातचीत करने से दिल की कुंडी खुल जाती है। कितने घरों में बात नहीं होती, संवाद नहीं रहता है। जहां संवाद बंद होता है वहां पाप इकट्ठा होता है। आपस में संवाद चाहिए, बातचीत। कितने पति पत्नी में 15 दिन बीत जाएंगे, संवाद, बातचीत नहीं होगी। कितने पिता पुत्र एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, कितने भाई भाई एक दूसरे से बोलेंगे नहीं। तो उनके मन में अहंकार, कटुता, विकार भरा है, इसलिए नहीं बोलते हैं। और ये अच्छा लक्षण नहीं है। आपस में बातचीत करो। भोजन में एक साथ बैठ के खाओ। कितने घरों में अगर एक भोजन करता है तो दूसरा दरवाजे पर बैठा है, उसको भोजन करने की उदारता उसके साथ नहीं है। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की उदारता नहीं है, इतनी संकुचितता है। तो ये जीवन खारा हो जाता है। मीठा बर्ताव, मीठा कर्तव्य, इसकी आवश्यकता है। ये सब में कारण क्या है? मनोविकार क्यों आता है? बस झूठा स्वार्थ, झूठा अहंकार बना लेते हैं। मन की मान्यता बना लिए, झूठे स्वार्थ की कल्पना कर लिए। असली स्वार्थ में अड़चन नहीं है। किसी घर में ऐसा नहीं है कि 10 लोग हैं तो 8 लोग भोजन करते हैं और 2 लोग भोजन नहीं पाते हैं। 8 लोग कपड़े पहनते हैं और 2 लोग नंगे रहते हैं। 8 लोग घर में हैं और 2 लोग सड़क पर कर दिए गए, ऐसा नहीं। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं। बस मान्यता का एक स्वार्थ बना लिए, ये चीज मुझे मिले, इस प्रकार मेरा सम्मान हो, मेरी मलकई चले, मेरी बात सब माने और मैं किसी की बात न मानूं। दूसरे लोग मुझसे पूछ के बात काम करें और मैं किसी से न पूछूं। ये सब हैकड़ी, अहंकार, मालिकपने की ऐंठन और मिथ्या स्वार्थ, ये सब विकार पैदा करता है। सारे मनोविकारों के मूल में मिथ्या भ्रम है। कैकेयी के मन में मंथरा के कहने से ऐसा विकार उदय हो गया कि दशरथ फेल हो गए बेचारे, समझा नहीं पाए और इतना बड़ा उत्पात हो गया। राम का राज्य बताया गया और उनको वन दे दिया गया। ये मनोविकार का परिणाम है। और हुआ क्या? रोना। दशरथ तो रो रो के मर गए। भरत के आने के पहले भरत जब आए, कैकेयी को भ्रम था कि भरत खुश होंगे, उनको राज मिलेगा, लेकिन भरत बिल्कुल नाखुश हो गई कैकेयी से, बोलना बंद कर दिए। और कैकेयी को थोड़े समय में लगा कि बड़ा अनर्थ हुआ। 14 वर्ष तक उसको रोना पड़ा।
मन का भ्रम बड़ा उत्पात पैदा करता है। जितने द्वंद्व हैं सब मिथ्या अहंकार और भ्रांति के कारण हैं। अपने अपने मन को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार श्री कृष्ण महाराज नारद के पास गए और कहे, भगवान मेरे घर में बड़ा कलह है, आप कुछ रास्ता बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कृष्ण महाराज, एक दुख होता है ऊपर से आता है और एक भीतर से। आपका दुख भीतर से आया है। ऊपर का दुख मतलब है जैसे अचानक हमें चोट लग जाए, लेकिन भीतर का दुख है कि हमने गाली दी तो उसने मारा। नारद ने कहा, महाराज ये आपके भीतर का दुख है। आपने अपने मामा कंस को मारा थोड़ी उम्र में, तो कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई और वे दोनों अपने पिता जरासंध के पास चली गई, जो मगध नरेश थे, पटना के दक्षिण तरफ उनका राज्य था। और वैसा बलवान और प्रतापवान राजा एशिया क्षेत्र में नहीं था और बहुत से रजवाड़े उसके अधीन थे। और उसने मथुरा पर 17 चढ़ाइयां की। फिर वो 18वें में करीब करीब श्री कृष्ण महाराज भाग खड़े हुए परिवार लेकर द्वारिका चले गए। कलह बना रहा। नारद ने कहा, महाराज आप ऐसा कुछ काम किए कि डंडा सोटा लेकर के जीवन भर लड़ाई करते रहे। आपके लड़के भी लड़ाकू हो गए, आपने लड़ना सिखाया। अब बाहर लड़ना बंद हो गया तो आपस में लड़ते हैं। जो अपने बच्चों को लड़ना सिखाएगा पहले दूसरे से लड़ेंगे, फिर अपने से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं आपको राय देता हूं, मीठा वचन बोलिए और सबको पोसने की चेष्टा कीजिए, सबका हक दीजिए। बहुत मधुर उपदेश नारद जी ने दिया। कलह का कारण दुख पैदा होता है कलह से, और कलह का कारण अहंकार, मिथ्या स्वार्थ है। नमक भात खाने को मिले और टाट पर सोने को मिले और झोपड़ी हो, लेकिन परिवार में प्रेम हो तो मानो स्वर्ग है। और दूध मिलाई सब मिले और रंग भवन में रहें, मखमली गद्दे पर रहें और कलह हो तो नरक है। स्वर्ग नरक ऐश्वर्य अनैश्वर्य में नहीं है। स्वर्ग नरक मन की पवित्रता और गंदगी में है। इसको साधने के लिए सबको सुवस्था है। धन तो सबके बराबर नहीं हो सकता है। हम लोग सभी सोचें कि करोड़पति हो जाएं, कैसे हो जाएंगे, लेकिन मन निर्मल कर ले, आनंद से रहें, इसमें बड़ी सरलता है। पारिवारिक सामाजिक समरसता जीवन का बड़ा सुख है और ये करना बड़ा सरल है। अपना सिर झुका लो, नम्र रहो, निष्काम रहो, थोड़ी में गुजर करने की चेष्टा करो, दूसरे के स्वार्थ को पूर्ण होने दो, अपने स्वार्थ के लिए आपाधापी न करो।
दूसरे की कामनाएं पूर्ण होने दो, अपनी कामनाओं पर संयम करो। दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। विनम्र रहो, सहन करो, दूसरे को कटु न कहो। आज से आप शुरू कर दें, घर में जाएं तो किसी का कटु सह ले, निर्विकार भाव से सह ले, बदला की भावना न रखें और अपना कटु न कहें। ये आदत बनाइए, देखिएगा आपको कितना सुख होगा। लोग कहते कहां तक सहें? जीवन भर सहना, जीवन भर सहना, और सहने में आनंद है, लड़ने में दुख है। लड़ करके आनंद नहीं मिल सकता है, सह करके मिल सकता है। इसलिए पारिवारिक सामाजिक व्यवहार समता में बरतें। भूमिका जब अच्छी होगी तभी तो फसल होगी। खेत को गोड़कर, जोतकर, खाद पानी डालकर, कमाई करके ऋतु आने पर बीज डालने से फसल होती है। कमाई न की जाए तो फसल नहीं होगी। आध्यात्मिक शांति, जीवन का परमानंद, परम सुख, ये खाली ज्ञान बघारने से नहीं होगा। जीवन का बर्ताव पवित्र जब करेंगे तब होगा। एक एक बर्ताव हमारा मीठा हो। अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है और आदमी को कम महसूस होता है कि मैं अहंकारी हूं। किसी से कह दो कि तुम अहंकारी हो, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी से कहो तुम अहंकारी हो तो सिर झुका लेगा, स्वीकारेगा मैं अहंकारी हूं। ज्ञान का अर्थ क्या है? अपने अज्ञान को समझ लेना। ज्यादा किताब बांच लेना, बहुत जान लेना, ये भी ज्ञान है, इसकी भी जरूरत है। लेकिन असली ज्ञान है अपने अज्ञान को समझ लेना। जो अपने अज्ञान को समझने लगता है वो संत की दशा में पहुंचने लगता है। और हरदम जब अपने अज्ञान को देखता है फिर तो क्या पूछना, वो संत हो जाता है। फिर तो अज्ञान रह ही नहीं जाता है, निर्मल मन हो जाता है। इसमें अहंकार करने की क्या जरूरत है? कोई कहा कि तुम्हारा दोष है, सिर झुका लेना चाहिए। अनादिकाल से तो हम दोषी हैं, आज भी दोषी हैं। पंद्रह मिनट अलग बैठ जाओ कागज कलम लेकर के और जो ख्याल आए उसको लिख लो, तो वो कागज दिखा नहीं पाओगे किसी को। 15 मिनट में पता नहीं कौन कौन खुराफात आपके दिमाग में आ गई है, और उसको लिख डालो तो दिखा नहीं पाओगे कागज किसी को। अब अगर मन हरदम निर्मल रहता है, सही रहता है, तब तो झगड़ा करेगा ही नहीं। जो कोई कुछ कहेगा सह लेगा, सिर झुका लेगा। वो तो दशा ऐसी आ जाती है, बाल हृदय। जैसे बालक कोमल होता है, बालक में तो त्रुटि भी है, अज्ञानी है, थोड़े में रोने लगता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी बाल हृदय हो जाता है और ज्ञानी भी है और रोता नहीं है। सरल चित्त, संत का स्वभाव होता है सरल हो जाना। और कबीर साहब की भाषा में कहें तो पूरे मनुष्य को संत कहते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, पूरी दुनिया में उन्हीं के कहने का तरीका है।
तो वे साधो केवल हम लोग वेशधारियों को नहीं कहते हैं, वे मानव मात्र को साधो मानते हैं। सबका स्वरूप साधु है, साधु नाम अच्छा। सबका अंतरात्मा पवित्र है, मूलतः पवित्र है। वो तो हम डाल डाल करके विकार इसको गंदा करते हैं। सच्चा सुख बहुत सस्ता है और झूठा सुख बहुत महंगा है। काम भोग झूठा सुख है और बहुत महंगा है। काम भोग को पूर्ण करने के लिए एक लड़के को जीवन भर एक लड़की की गुलामी करना पड़ता है और एक लड़की को एक लड़के की गुलामी करना पड़ता है। और भी दुनिया के जितना भोग है बहुत कठिन है मिलना। और झूठा सुख है। सच्चा सुख क्या है? संतोष। बहुत सरल है। लड़ना बहुत महंगा है, सिर झुका लेना बहुत सस्ता है, जीतने की इच्छा होना बहुत महंगा है, हारने का मन मान ले हार जाए बस सुखी। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। साहब कहते जो हारता वो हरि को मिलता है और जो जीतता वो जमपुर जाता है। मतलब है जो हारने की हार जाओ, जीतने के चक्कर में न पड़ो, लड़ो मत, सिर झुका लो, ये सुख का रास्ता है। मनुष्यों के बीच में हमें रहना पड़ता है। अगर आप ये समझो कि हमारे घर वाले बड़े खराब हैं, छोड़ के अलग चले जाएं, अलग जाओगे तो वहां पता नहीं क्या क्या व्यवस्था होगी। हर जगह आदमी है, वह स्वभाव की भिन्नता में है। हर जगह स्वभाव की भिन्नता है। यहां छोड़ के जाओगे, जहां जाओगे यहां वहां पहुंच जाएगा, यहां वहां चला जाएगा। समझोगे यहां बड़ा खराब है तो जहां जाओगे वहां खराब पहुंच जाएगा, क्योंकि अपना मन खराब है। अपना सिर झुका लो, जहां हो ठीक है। बिना सहे कहीं बेड़ा पार नहीं, लेकिन सहने में निर्विकार भाव होना चाहिए। किसी ने मुझे गाली दी और मैंने भी गाली दी तो सहन नहीं किया। मैंने गाली नहीं दी लेकिन कहा ठीक है भाई तुम गाली दो, भगवान देखता है वो फल देगा, तो फिर सहन नहीं हुआ, क्षमा नहीं हुई। लेकिन कुछ नहीं कहा। 2 वर्ष के बाद उसको तकलीफ हुई, तब मैंने कहा देखो इसने मुझे गाली दी थी, फल पाया ना, तो क्षमा नहीं हुई। कहा तो नहीं लेकिन मन खुश हुआ तो भी क्षमा नहीं हुई। मन में कालुष्य, बिल्कुल प्रतिक्रिया रहित मन होना चाहिए। हमें किसी ने गाली दी, उसके लिए हम प्रतिक्रिया रहित रहें, उसको दुखी देखने की इच्छा न हो, तब हमारा मन स्वच्छ होगा। काले शरीर को हम गोरा नहीं बना सकते, जवान को बूढ़ा को जवान नहीं बना सकते, निर्बल को बलवान नहीं बना सकते, सामान्य आदमियों में धनी नहीं हो सकते, लेकिन अपने मैले मन को निर्मल बना सकते हैं। ये सब में बल है, हर इंसान में बल है अपने मैले मन को निर्मल बना ले। और जिसका मन निर्मल होने लगता है वो सुख के सागर में पहुंचने लगता है। और निर्मल होते होते जब पूरा निर्मल हो गया फिर क्या पूछना है। निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। माज मझरिया बसे सो जाने, जन हुई है सो थीरा हो।
निर्भय भय ता गुरु की नगरियां सुख सोए दास कबीरा हो। माज मझरिया नाम बीच में, उसका लाक्षणिक अर्थ है अपने आप में। जो अपने आप में बस जाता, अपने आप में शांत हो जाता है, वो स्थित पाता है और निर्भय होकर के गुरु के नगर में सुख से सोता है। प्रयोग कितना बढ़िया है। निर्भय भय ता गुरु की नगरियां सुख सोए दास कबीरा हो। दास कबीर सुख से गुरु की नगर में सो रहे। गुरु की नगर, गुरु का नगर कहाँ है? एक गुरु का नगर बाहर है, एक भीतर है। बाहर गुरु का नगर है सत्संग, और भीतर गुरु का नगर है आत्म शांति। अच्छी संगत में सुख है, जहां पर कलह नहीं है, विकार नहीं है, ज्ञान का आदान प्रदान है, दूसरे के साथ कोमल बर्ताव है, उस सत्संग में सुख है। अब अंततः गुरुनगर आत्म शांति है, अंतरात्मा ही गुरु है, और अपनी अंतरात्मा में जो संतुष्ट है वो गुरु के नगर में सुख से सोता है। आदमी सुख से सोए, सुख से जागे, सुख से जिए, सुख से मरे, यही तो जीवन की सफलता है। जो सुख से जिएगा वो सुख से मरेगा, और जो दुख में जीता है वो सुख में कैसे मरेगा? सुख से जीना, लोग इसकी परिभाषाएं मानते हैं कि बड़ा मकान है, बहुत परिवार है, काफी पैसा है, लोगों में प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, पद है, तो भाई बहुत सुखी है। ये धोखा है। सुख है शांति में। ऐसा भी हो सकता है किसी का धन बड़ा हो, मकान बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, पद बड़ा हो, ऐश्वर्य बड़ा हो और सुखी भी हो। धनी आदमी दुखी ही रहे ऐसी बात नहीं है। धनी हो, सामान्य रूप से कमाता खाता हो, कोई भी हो, जिसका मन निर्मल है वो सुखी है। धनी आदमी भी सुखी हो सकता है अगर उसका मन निर्मल है तो। धन कोई पाप नहीं है। पाप तो हमारे चित्त के राग द्वेष हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो परिवार में, समाज में प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता है। आप घर में गए और तनावग्रस्त हैं, जो आपके परिवार के लोग, उनको देख करके आपको सहन नहीं है, मीठ नहीं बोल पाते हैं, उनकी उन्नति सह नहीं पाते हैं, उनका ऐश्वर्य देख नहीं पाते हैं। अलग अलग ऐश्वर्य होता है, एक ही घर में है, कोई बुलंद शरीर का है, कोई हीन शरीर का है, अंगभंग है, कमजोर है, टेढ़ा मेढ़ा है, कोई प्रतिभावान है, कोई प्रतिभाहीन है, किसी की विद्या बुद्धि तेज है, किसी कम है। एक ही परिवार समाज में सबका अलग अलग ऐश्वर्य है। दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके ईर्ष्या कर रही है, किसी की सुंदरता, किसी की जवानी, किसी का बल, किसी की विद्या, किसी की समझ देख करके ईर्ष्या करने लगे, कहां सुख शांति होगी? हमसे अगर लोग बढ़े चढ़े हैं तो बहुत खुशी है। अगर निर्बल लोग हमारे चारों तरफ है तो हमें क्या मिलेगा? जहां मेरा मकान है चारों तरफ गरीब लोग बसे हैं तो हमें क्या मिलेगा? धनी लोग बसते हैं तो कम से कम वे हमें तो परेशान नहीं करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हमें सहायता भी कर सकते हैं। गरीब बेचारा क्या सहायता करेगा? तो हम धनियों को देख करके जलें क्यों? संपन्नों को देख करके जलें क्यों? वो जलने का मतलब है अपना मन कालुष्य से भरा है। ज्ञान की बड़ी लंबी लंबी बातें कही और सुनी जा सकती हैं, लेकिन मन का मैल काटे बिना कुछ काम करेगा नहीं, और इसको हमें ही देखना पड़ेगा और हमें ही सुधारना पड़ेगा। दूसरा इसको नहीं कर सकता है।
दुनिया में ज्यादा हल्ला है कि भगवान की माया सबको नचाती है। भगवान जो चाहता वही होता है, हम लोग कठपुतली हैं, वो सूत्रधार है। ये बात भावुकता की है। हम लोग कठपुतली नहीं हैं, हम लोग अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। जो हम सोचते बोलते और करते हैं उसकी हमारी जिम्मेदारी है। हम सोचते हैं तो क्या कोई भगवान सोचाता है? आप बीड़ी पीते तो भगवान बीड़ी आपको पिला रहा है। कोई चोरी करता है तो भगवान ने चोरी करवाई है। अगर हम लोग कठपुतली हैं तो हम लोग निर्दोष हैं, सारा दोष ईश्वर पर जाएगा। हम कठपुतली नहीं हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि ईश्वर सबसे कर्म करवाता है। ईश्वर करवाता है तो आत्मा ईश्वर है, आत्मा अंदर में बैठा वही प्रेरणा करता है और इंद्रियों से कर्म होते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन अलग से कोई ईश्वर है हमसे करवाता है तो ईश्वर तो पवित्र होना चाहिए, हमसे बुरा क्यों करवाता है? वस्तुतः जो कुछ हम सोचते बोलते और करते हैं वो हमारे ही जिम्मे की बात है। हम ही सोचते हैं, हम ही बोलते हैं, हम ही करते हैं, हम उसको सुधारें। हम कठपुतली नहीं हैं। कठपुतली होते तो सत्संग की जरूरत क्या रहती? कठपुतली को कोई सत्संग सुनाया जाता है? संत महात्मा विश्वास करते हैं कि मनुष्यों को अच्छी बात बताई जाए तो जो ध्यान देंगे वो अपना सुधार करेंगे। अगर हम कठपुतली मानते तो प्रवचन देने की जरूरत न होती, पुस्तकों की लिखने की जरूरत न होती। हम और आप कठपुतली नहीं है और कोई हमारा सूत्रधार नहीं है। हम स्वयं अपने सूत्रधार हैं, स्वयं अपने मन इंद्रियों की प्रेरिता। यही असलियत है। भगवान की माया सबको नचाती है, ये बड़ा हल्ला है। पंडित महात्मा दोनों बड़े जोर से कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचाती है। क्या भगवान दुर्जन है? भगवान सज्जन नहीं है? नचाने वाला कौन होता है? परेशान करने वाला कौन होता है? दुर्जन। किसी किसी गांव में ऐसे लोग होते हैं जो सबको परेशान करते हैं। कहीं कोई जमीन खरीदे और बेचे तो पहुंच जाएंगे वहां और दोनों से पैसा लेंगे तब खरीदने बेचने देंगे। अगर कोई नींव डाल रहा है तो पहुंच जाएंगे, कहेंगे इतना रुपया मुझे दो नहीं तो हम तुम्हारा मकान बनने नहीं दे। ऐसे है खरीद वाले हैं। तो एक खराब बुद्धि के लोग हैं, सबको परेशान करते हैं। ईश्वर माया भेज भेज करके सबके ऊपर सबको परेशान कर रहा है, इसका मतलब ईश्वर बड़ा खुराफाती है। ईश्वर खुराफाती नहीं है, हमारी दुर्बुद्धि है। जो हम दुष्कर्म करते हैं, कोई शराब पीता है तो ईश्वर शराब उसको पिलाता है। कोई चोरी व्यभिचार हत्या दुष्कर्म करता है, बड़े बड़े नेता ऐसे कितने हैं जो खरबों खरबों का गबन करते हैं, तो ईश्वर करवाता है, ईश्वर ने माया डाली है। भगवान की माया सबको नचा रही है, ये महाभ्रम है। और ये बात शास्त्रगत है, शास्त्र में लिखा है। इसीलिए बारंबार कहा जाता है कि किताबों में जो कुछ लिखा है वो विचारणीय है। विचार करके तब मानो, आंख मूंद करके न मानो। किताबों में कुछ बातें सच होने से सब सच नहीं और कुछ झूठ होने से सब झूठ नहीं। झूठ साच का विचार करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं वो हमारे कर्मों के परिणाम है। हमारा सोचना बोलना हमारी जिम्मेदारी के अंदर है।
यही सच्चाई है और इसी से कल्याण है। तब अपने आप को हम सुधार सकते हैं, अपने को संभाल सकते हैं। बोलने में गलती हुई और हमारी जिम्मेदारी है, हमने असावधानी की है, तो फिर सावधान होकर के आगे वैसी असावधानी नहीं करेंगे। काम करने में कुछ गलती हुई और हम समझते हैं कि हमने गलती की है, किसी भगवान ने हमसे गलत नहीं करवाया है, तो आगे हम सावधान हो सकते हैं और अच्छे कर्म करेंगे। भगवान की माया हमें नचाती है और भगवान हमारा प्रेरिता है, ये दोनों बातें गलत हैं। कुछ लोगों को ये अटपटी बात मेरी लगती होगी, क्योंकि झूठ बात सुनते सुनते सच जैसी लगती है। ईश्वर सबका प्रेरक है और ईश्वर माया दौड़ाता है सबके ऊपर, ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ है। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा प्रेरक नहीं। और हर इंसान जो जो गलत करता है उसी की माया है, दूसरे की माया नहीं। इस सच्चाई को समझें और अपना सुधार करने की चेष्टा करें। मैं कह रहा था कि पारिवारिक और सामाजिक समरसता की जरूरत है। जिन मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं उनमें मधुर बर्ताव करके रहना चाहिए, तो थोड़े साधन में भी हम सुखी रहेंगे। पति पत्नी में मनमुटाव है, भाई भाई में मनमुटाव है, पिता पुत्र में मनमुटाव है, पड़ोसी से मनमुटाव है, हरदम गाल फुलाए बैठे हैं, बोलते हैं तो मालूम होता आग बरस रहे हैं। ये जीवन है कि नरक है? अगले को देख करके खुश हो, ये सब भगवान भगवती बैठे हैं। विराट स्वरूप भगवान देखो यहां बैठा है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, वो सब तरफ से घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। मतलब यह है कि हम लोग एक एक प्राणी उसके अंग हैं और सब प्राणियों को मिलाकर के विराट स्वरूप है। जैसे यहां ये समाज बैठा है, ये विराट स्वरूप भगवान है। सब तरफ घेर करके, मतलब पूरे भूमंडल में जीव है। और 10 अंगुल के ऊपर, नाभि से नापू तो 10 अंगुल पर हृदय, सबके हृदय में बैठा है। मैं कई बार कहता हूं कि कबीर वाणी और वेद वाणी ये दोनों में बुझव्वल अलंकार बहुत है, इसलिए इसके भेद को जो जानेगा तो वही सही अर्थ कर सकेगा। तो विराट स्वरूप भगवान अपने परिवार में देखो, माता पिता पत्नी भाई बच्चे स्त्री पुरुष जितने हैं, और इतना ही नहीं, आप किसी पशु पक्षी को पाले हैं वो भी सब भगवत स्वरूप है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, मीठा बर्ताव, चित्त कोमल होगा। कोमल चित्त से ही अच्छा बर्ताव होगा और अच्छे बर्ताव से चित्त कोमल होगा। जो झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ेगा, क्षमा दया शील संतोष से बरतेगा, उसका मन मक्खन हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तब वो अध्यात्म के साधना योग्य होगा। वो ध्यान करेगा तो ध्यान लगेगा, ग्रंथ पढ़ेगा तो उसको समझेगा, पूजा पाठ करेगा तो उसमें मन लगेगा। जब जमीन को जोत करके, गोड़ करके, खाद पानी डाल करके उसकी पूरी कमाई कर ली गई, तब बीज डालने से फसल होगी। इसी प्रकार क्षमा दया शील संतोष सेवा भक्ति से जिसका चित्त निर्मल है, उसी के हृदय में ज्ञान की फसल लहलहाएगी।
इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ व्यवहार है और एक तरफ अध्यात्म है, लेकिन व्यवहार अध्यात्म एकदम सटे, जैसे रुपया सिक्का, सिक्का के दो पहलू हैं, दोनों को फाड़ करके अलग कर दो तो सिक्का का मूल्य नहीं रहे, धातु का उसका मूल्य हो सकता, सिक्का का मूल्य नहीं रहे। व्यवहार और अध्यात्म को फाड़ करके अलग करने से काम नहीं बनेगा। व्यवहार मीठा होने से अध्यात्म बनेगा, साधना बनेगी। जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं उनके प्रति हमारा मिठास ही नहीं है, मीठा बोलना नहीं है, सुंदर बर्ताव नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके उत्साह नहीं है, दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके खलता है, ऐसा पापी मन कब सुखी होगा? ऊपर से चमक दमक की कपड़ा पहन करके थोड़े सुखी हो जाएगा, चाम में तेल पानी चुपड़ करके थोड़े सुखी हो जाएगा। सुंदर बर्ताव से सुखी होगा। व्यवहार की पवित्रता, समरसता, समता से अध्यात्म बनेगा। इसलिए जितने सज्जन यहां बैठे हैं नर नारी, वे ध्यान दें, अपने घर में जाएं, समझें कि हमारा घर स्वर्ग है और घर के जितने सदस्य हैं देवी देवता हैं। हम जब देवी देवता उनको मानेंगे तो घर अपने आप स्वर्ग लगेगा, लेकिन हमारी बुद्धि उल्टी है। हम मानते हैं सब गलत है और जहां सब गलत बसते हैं वहां नरक है। नरक तो हम बनाते हैं राग द्वेष करके, दूसरे पर अपना अधिकार नहीं है। परिवार में ही लोग हैं, उन पर हमारा अधिकार नहीं, समाज में उन पर हमारा अधिकार नहीं है। उनके चित्त को हम नहीं बदल सकते हैं, अपने चित्त को बदल सकते हैं। अपने चित्त को बदल लेना मानो सबको बदल लेना है। आप जब निर्मल, कोमल, विनम्र, सरल, पवित्र हो जाएंगे तो आप सुखी रहेंगे और आपका प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। आप घर में गए और आपकी पत्नी ने कटु कहा, कोई कारण होगा, उसके मन में किसी कारण से विकार आया होगा और आपको उसने बिना हेतु ही कटु कह दिया। अगर आप शांत रह गए तो आप सुखी रहेंगे। अब आपकी पत्नी के मन में पश्चाताप होगा, अब आगे अपने को संभालेगी। और अगर आप भी कटु गए तो कलह बढ़ जाएगा। एक आदमी कटु कहता है, दूसरा अगर पूरा सह ले तो कटु कहने वाला खुद शर्माएगा। सद्गुण ऐसी चीज है, सद्गुण का आचरण हम करें, हम सुखी होंगे और दूसरे लोग भी उससे लाभ लेंगे। दुर्गुण का व्यवहार करेंगे तो हम जलेंगे, दूसरे लोगों को भी जलाएंगे। इन बातों पर ध्यान दें। और इन बातों पर ध्यान तभी जाएगा जब अच्छे विचार दिमाग में आए। उसके लिए सत्संग और सद्ग्रंथ सहारा है। सत्संग दुर्लभ है, कभी कभार मिलता है। सद्ग्रंथ सरल है। ज्ञान की पुस्तकें आप रखें और पढ़ें, रोज पढ़ें, कम से कम 1 घंटा रोज निकालें और पढ़ें। देखेंगे कितना अंतर होगा। फिर चिंतन करें, ध्यान करें, रोज ध्यान करना चाहिए। अध्ययन, ध्यान, चिंतन से चित्त में परिवर्तन आता है। सद्ग्रंथों को पढ़ने से उसमें अच्छे अच्छे विचार रहते हैं, वो अपने दिमाग में आते हैं और दिमाग बदलता है, विचार बदलता है। और चिंतन करने से, सोचने से कि सत्य क्या है, अंत में क्या रहे,
जिसके लिए हमारे तौबा करते रहने वाला नहीं है। और फिर ध्यान करना, मन को एकाग्र करना। ध्यान के लिए स्थिर होके बैठो, आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन ठहराओ, सांस पर मन ठहराओ, नाद पर ठहराओ, जो आपको आधार प्रिय हो ठहराओ उस पर। किसी संत पुरुष का चित्र मन में ले लो, उसी में मन ठहराओ। ये आरंभिक साधनाएं हैं। अंतिम साधना साक्षी भाव है, संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग करके शांत हो गए, वो परमानंद है। लेकिन ये बहुत साधना के बाद ये शक्ति आती है। कुछ करना सीखो, साधना में लगो, ध्यान रोज करो। हर स्त्री पुरुष को ध्यान करना चाहिए। तो स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान जब करोगे तो चित्त में परिवर्तन आएगा। चित्त में परिवर्तन आएगा तो कर्मों सुधार होगा, चित्त की निर्मलता होगी, मीठा व्यवहार होगा, ईर्षा अपने चित्त से दूर होगी, क्रोध, लोभ, मोह, काम ये दुर्गुण शांत होंगे। और मन की खुराफात जब शांत होगी तो बाहर खुराफात अपने आप नहीं होगी। पहले हमारे अंदर में खुराफात आती है, तब बाहर खुराफात प्रकट होती है। मन को साफ कर लेने पर व्यवहार अपने आप साफ हो जाता है। तो अध्यात्म और व्यवहार ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते। दोनों जीवन के दो पहलू हैं। व्यवहार को पवित्र करो जिससे आध्यात्म की तरफ बढ़ने में सरलता मिले, और जीवन का यही सच्चा सुख है। खाना पीना तो मजबूरी है, सबको खाना पीना पड़ता है। खाने पीने के लिए कुछ करना पड़ता है। फिर दूसरे लोग हमारे जीवन के सहायक हैं तो उनकी भी सेवा करना कर्तव्य होता है। ये सब अदलू बदलू की दुनिया है, लेकिन ये सब का फल है जीवन का उद्धार। हम क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। जिए सुख से रहने के लिए, और सुख से तभी रहेंगे जब मन निर्मल होगा। मन को निर्मल करें, मीठा बर्ताव करें, ध्यान चिंतन करें और आत्मलीनता का काम करें। आत्मा परमात्मा है, सबके अंदर में वो बैठा है। अपने मन को समेटो, आत्मलीन हो, यही परमात्मा की प्राप्ति है। आप लोगों का सौभाग्य था कि ऐसा कुछ संयोग पड़ा, यहाँ कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम लेने करने कराने वाले की महत्ता है, जो इन्होंने इतना परिश्रम करके, इतना जुगाड़ करके सब आप लोगों को सुलभ कराया। इसलिए सबको धन्यवाद है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।